डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। इस ऐलान को आप हवा में नहीं फेंक सकते, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कुछ मुस्लिम ममालिक के हुक्मरानों से भी मिला। 6 ममालिक जो है उनके हुक्मरान तो डोनाल्ड ट्रंप को इकट्ठे मिले। फिर शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर से भी मुलाकात की। और अब जो डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है, और इसके साथ साथ आप जोड़ लीजिए कि वॉशिंगटन पोस्ट ने जो बात की है, इन्हें अगर आप इकट्ठा करें तो फिर पूरी कहानी खुलकर सामने आ जाती है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वी हैव अ रियल चांस फॉर ग्रेटनेस इन द मिडिल ईस्ट, कि हमारे पास मिडिल ईस्ट में कुछ बहुत बड़ा करने हम जा रहे हैं और हमारे पास बहुत बड़ा मौका है। ऑल आर ऑन बोर्ड फॉर समथिंग स्पेशल, फर्स्ट टाइम एवर। वो कह रहे जी कि ये सारे के सारे जो है उनको ऑन बोर्ड ले लिया गया है, सारे तैयार हैं और ये पहली दफा होने जा रहा है। वी विल गेट इट डन, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। अब ये कह रहे जी हम ये कर देंगे और ये हो जाएगा। अब ये क्या ऐसा बड़ा होने जा रहा है? डोनाल्ड ट्रंप बिला वजह इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देता। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया है तो इसके पीछे पूरी एक कहानी हो सकती है। वैसे जो वॉशिंगटन पोस्ट ने अभी तक खबर ब्रेक की है वो मैं आपको बता देता हूं कि वॉशिंगटन पोस्ट क्या कह रहा है। वो कह रहे जी ट्रंप ने गजा के हवाले से एक बड़ा मनसूबा बनाया और कुछ अहम निकात सामने आए हैं। वो कह रहे जी जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई, फौरी तौर पर लड़ाई रोक दी जाए और तमाम यरगमालियों को 48 घंटों के अंदर रिहा कर दिया जाए। हमास का गैर मुसल्ला होना, हमास तमाम हथियार जो है हमास के तबाह कर दिए जाए। वो जंगजू जो तशद्दुद तर्क कर दे उन्हें आम माफी दी जाए। दीगर के लिए बैरून मुल्क महफूज रास्ता फराम किया जाए। इंसानी इमदाद और तामीर नौ, अमरीका की क़यादत में इंफ्रास्ट्रक्चर, अस्पताल और मकानात दोबारा तामीर किए जाएंगे। ये अमरीका की क़यादत में होगा। तकसीम का इंतजाम अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर गैर जानिबदार इदारे करेंगे। आर्जी हुकूमत, वो कहते हैं जी गजा में अहले फ़लस्तीनियों के जरिए चलाया जाए गजा को, जिन पर आलमी निगरानी होगी जब तक कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी में इस्लाहात ना हो जाए। फिर बैनुल अक़वामी सलामती फोर्स, अब ये वो नुकता है जहां पे पाकिस्तान की रेलिवेंस बढ़ जाती है। वो कहते हैं जी अरब और आलमी अफवाज गजा की सिक्योरिटी की निगरानी करेंगी, जबकि इसराइल बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता वहां से निकलता जाएगा। देखिए यहां पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस है, हमें जो है ना फौजी बड़े सस्ते पड़ते हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तानी फौजी जो है वो इन मामलात के अंदर आप उनको एक मजहबी रंग देके आप वहां पहुंचा भी सकते हैं। पाकिस्तान में बहुत एक जंगी जुनून भी है और एक इस किस्म की सोच भी है। तो पाकिस्तानी फौजी जो हैं अब इन्हें भी पहुंचाया जाएगा, और यही वो एक नुकता है जिसके जरिए से इसराइल को तस्लीम करने का या अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर दस्तखत करने का बंदोबस्त होगा। ये देखें 2 दिन पहले मेरे दोस्त ने मुझे ये इत्तला दी थी, मैंने ये खबर आप तक 2 दिन पहले पहुंचाई थी। अब 2 दिन के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात की उसके जरिए से चीजें सामने आना शुरू हो गई हैं। अब नाज़रीन कह रहे हैं कैदियों का तबादला होगा। यरगमालियों की रिहाई के बाद इसराइल अपने कैदियों को रहा करेगा जो इसराइल के पास हैं। यानी पहले तो जो यरगमाली है या जिन्हें हमास ने जिन्हें पकड़ा हुआ वो पहले रिहा कर दे 48 घंटे के अंदर, और बाद में इसराइल जो है वो रिहा करेगा। फलस्तीनी रियासत की राह हमवार हो जाएगी, लेकिन उसके ऊपर वो कह रहे हैं कि फलस्तीनी रियासत के क़याम पर गौर किया जा सकता है मुस्तकबिल की बातचीत में, लेकिन ये इस्लाहात और तामीर नौ के बाद ही मुमकिन होगा। अब ट्रंप का फार्मूला ये है कि सबसे पहले बंदे छुड़ाओ इसराइल के, जंगबंदी करवाओ, फिर वहां पे अपने बंदे घुसाओ, फिर वहां पे तामीर नौ के नाम के ऊपर सारे लोग आ जाएं, एक वहां पे अबूरी हुकूमत बना दी जाए अपनी पसंद की, यानी जो लोग पसंद है उन पर मबनी एक हुकूमत बना दी जाए, और फिर एक फौज वहां पे पहुंचाई जाए जो वो सारा इंतजाम संभाले, और इसराइल निकलता जाए और वो फौज कंट्रोल कर दी जाए, और उस फौज के अंदर पाकिस्तानी फौजी भी होंगे। और इसी बुनियाद के ऊपर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान शायद अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर दस्तखत कर देगा। और पाकिस्तान के अंदर मौलवी पता क्या कह रहे होंगे? मौलवी कह रहे होंगे इससे बड़ी सआदत क्या हो सकती है। वैसे मैं हैरान होता हूं कि इन अमेरिका की चाकरी में देखिए एस्टैब्लिशमेंट को तो कोई कसूर नहीं है, ये कर जाती है इसराइल को तस्लीम कर ले तो कोई कसूर नहीं है एस्टैब्लिशमेंट का, वो यही करते हैं। पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ने हमेशा अमेरिका की चाकरी की है, उनको कभी ना नहीं बोला, ये उनका बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है। तो एस्टैब्लिशमेंट से तो कोई गिला शिकवा है ही नहीं। ये तो उन बेशरम मौलवियों की बात है जो मजहब को बेचते हैं, या मजहब बेचने वाली मजहबी सियासी जमातें जो है उनका मुहासबा अवाम को करना चाहिए कि तुमने सारी जिंदगी में क्या चूरन दिखाया, उन्हें आईना दिखाया अवाम कि जनाब आपने हमेशा मजहब बेचा, देखो बेशर्मो तुम, यानी जो सौदा तुम कौम को हमेशा बेचते रहे हो वो सरेआम पड़ा हुआ बाजार में, अब देखो क्या हो रहा है।